नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज हम बात कर रहे हैं वेद और पुराण में क्या अंतर है, वेद और पुराण में क्या फ़र्क है और इनकी अलग अलग रचनाएं क्यों हुई, क्या कारण था। वेद जो है वह प्राचीन काल में हमारे सनातन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। हमारे सनातन धर्म के ही वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ नहीं हैं, यह सारे संसार के पूर्ण मानव जितने भी हैं इन सब के सबसे प्राचीन ग्रंथ, सबसे प्राचीन इतिहास अगर मनुष्य के पास है तो वह सनातन धर्म के वेद हैं। वेदों के अंदर मनुष्य को अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है, मनुष्यों को अपना जीवन यापन करने के लिए किस नियमों का पालन करना है, किन नियमों के द्वारा से चलकर नियमों का पालन कर कर मनुष्य अपने जीवन को सुख में खुशहाल बना करके ईश्वर की ओर अग्रसर हो। वेदों के अंदर ऐसे दिशा निर्देश वेदों के द्वारा से मनुष्य को दिए गए, क्योंकि सनातन धर्म जो हमारा यह है, इसी सनातन धर्म के पास मनुष्य का सबसे ज़्यादा प्राचीन इतिहास है। या यह कहा जाए कि इस सनातन धर्म के द्वारा से ही जितने बाकी संसार में जितने भी धर्मों का उदय हुआ है उन सब का उदय स्थल सनातन धर्म है। उन सभी धर्मों का संसार के जो अब तक जितने भी धर्म उदय हुए हैं और जितने भी धर्म इस संसार में आगे भविष्य में उदय होंगे, सबका उदय का केंद्र सनातन धर्म का हमारा वेद हैं। वेदों के अंदर वह भाषा जो लिखी गई, जो रचनाएं लिखी गई वह संस्कृत के अंदर लिखी गई, जो कि बहुत समय के बाद लोगों को उनकी व्याख्याओं को समझ में नहीं आ पा रहा था, बहुत सारे सवाल पूछते थे। तो इन क्वेश्चनों का, इन आंसरों का अर्थ बताने के लिए उपनिषदों का निर्माण किया गया। उपनिषद में जो जिज्ञासाएं हैं वेदों के द्वारा से बताई गई, उन नियमों के अंदर कुछ क्वेश्चन उठते हैं कि कुछ जिज्ञासाएं मनुष्य के मन में पैदा होती हैं, तो उन जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। आगे जाकर जो अज्ञानी तबका था, जो जिस धर्म के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, तो उन लोगों को सरल भाषा में समझाने के लिए पुराणों का निर्माण किया गया। पुराणों को एक कथा के तौर पर समझाया गया। कथा के द्वारा से जो वेद के अंदर जो गहरे राज थे, जो गहरे मर्मज्ञ थे, जिनका अर्थ बहुत ज़्यादा गहरा था, जो साधारणता के साथ समझ में आसानी से नहीं आते थे, वह गूढ़ बातों को पुराणों के अंदर सरल भाषा के अंदर, मनुष्य के आम जीवन की भाषाओं के अंदर, मनुष्य के आम जीवन के रहन सहन के से जोड़कर एक कथा के रूप में उन गूढ़ रहस्यों को समझाने का प्रयत्न किया गया। उनका नाम था पुराण। पुराणों के अंदर एक कथा काव्य के द्वारा से, कथाओं के द्वारा से जीवन जीने के, जीवन के कठिन रहस्य वह समझाए गए और उन कठिन रहस्यों को जीवन के और उन रहस्यों को बहुत ही सरलता के साथ मनुष्य को समझाने का प्रयास करा गया। यही पुराण है और पुराण में और वेद में यही अंतर है, क्योंकि वेद जो हैं वह एक सीधा दिशा निर्देश मार्गदर्शन देते हैं, नियम बताते हैं, इस प्रकृति को बताते हैं, स्वास्थ्य को भी बताते हैं, धन आगमन को भी बताते हैं कि धन का संचय किस प्रकार से हो, स्वास्थ्य के लिए हमें किन नियमों का पालन हो। इसी नियमों को वेदों के नियमों को, वेदों के इन कानूनों को, वेदों के उन गूढ़ अर्थों को पुराणों के अंदर सरल भाषा में समझाया गया। लेकिन वेद और पुराणों के मध्य में एक चीज़ और है, उपनिषद। उपनिषद क्या है? उपनिषद वेदों में जो बहुत ज़्यादा गूढ़ रहस्य थे, जो सरलता के साथ समझ में नहीं आते थे, तो एक शिष्य एक गुरु से
पूछता है कि ये नियम जो समझ नहीं आ रहे हैं, यह मार्गदर्शन पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हैं, कुछ जिज्ञासाएं उठती हैं, तो उन जिज्ञासाओं का समाधान गुरु के द्वारा शिष्यों को दिया गया, अर्थात प्रश्नकर्ता का समाधान उपनिषदों के द्वारा से दिया गया। जैसे भागवत गीता भी हमारा एक उपनिषद है। इसमें अर्जुन युद्ध की स्थिति को देखकर, अपने सभी सामने भाई बंधुओं को देखकर उसके मन में एक विचार आता है कि मैं अगर युद्ध में अपने सगे संबंधियों को, जो मेरे सगे संबंधी हैं, ये मेरे कुनबे के लोग हैं, यह मेरे परिवार के लोग हैं, यदि मैं इन्हें मार कर अगर राज्य हासिल कर भी लूँ तो मैं इसको भोग कर क्या हासिल करूँगा। इसमें यह युद्ध कर किस लिए रहा हूँ? प्रत्येक मनुष्य अपने सगे संबंधियों के लिए ही, अपने परिवार के लोगों के लिए ही तो राजपाट हासिल करता है, वैभव हासिल करता है। तो अगर यह वैभव, यह राजपाट अगर मैं इस युद्ध को जीत कर हासिल कर लूँगा तो मुझे क्या हासिल होगा। तो इसी जिज्ञासा को भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है। इन्हीं जिज्ञासाओं के सवालों के समाधान, उनकी संतुष्टि पूर्वक जो उत्तर दिए गए, तो यह प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नों के समाधान, जिज्ञासाओं के समाधान उपनिषद हैं। यह हमारे वेद और पुराणों के मध्य की कड़ी है। तो वेद के बाद उपनिषद के बाद पुराण के द्वारा से, कथा काव्य के द्वारा से, कथाओं के द्वारा से गूढ़ रहस्यों को समझाकर मनुष्य का जीवन सफल बनाने की कोशिश हमारे सनातन धर्म के द्वारा से सदैव की गई है और मनुष्य को समझाया भी गया है। क्योंकि हमारा सनातन धर्म किसी एक व्यक्ति के द्वारा से आरंभ नहीं हुआ। जैसे इस्लाम मोहम्मद साहब के आने से आरंभ हो गया, वह एक व्यक्ति के द्वारा से वह धर्म आरंभ हुआ। ईसाई धर्म वह ईसा मसीह के द्वारा से आरंभ किया गया। बौद्ध धर्म बौद्ध के द्वारा से, गौतम बुद्ध के द्वारा से आरंभ किया गया। यहूदी धर्म हो, पारसी धर्म हो, चाइना का कन्फ्यूशियस धर्म हो, कोई सा भी धर्म हो, वह सब के सब एक व्यक्ति विशेष के द्वारा से ही आरंभ करे गए हैं। मात्र एक दुनिया में सनातन धर्म ही ऐसा है कि यह किसी के द्वारा से आरंभ नहीं हुआ, यह प्राकृतिक तौर पर स्वतः ही आरंभ हुआ है। यह वह धर्म है, सनातन धर्म, जो कि स्वतः ही आरंभ हुआ था। इस धर्म को शुरुआत करी है तो वह स्वयं ईश्वर ने करी है, क्योंकि इस सनातन धर्म का अर्थ ही है मानवता। कोई भी जीव मनुष्य यह हो, चाहे वह किसी भी योनि में हो, जो वह जन्म लेता है तो वह अपने साथ अपना संविधान लेकर आता है। जैसे शेर को पता है कि मुझे मांस का भोजन करना है, हाथी को पता है तो मुझे घास का भोजन करना है, तो प्रत्येक जीव जन्म के साथ ही अपना संविधान लेकर आता है। तो ऐसे ही मनुष्य का जब इस धरती पर आगमन हुआ तो यह मानवता का संविधान है। तो यह अंतर है वेद और पुराण के अंदर, क्योंकि वेद जो हैं, वेदों को ईश्वर के द्वारा से ही प्राप्ति मानी गई है कि वेद ईश्वर के द्वारा से हमें मिले हैं, और वेदों को सरलीकरण भाषा में उसके गूढ़ रहस्यों को समझाने का जो कार्य किया रहा है वह पुराणों के द्वारा से किया गया है। तो यह अंतर है वेद में और पुराणों में। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारे को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।